सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज का विषय है बीजेपी समर्थक होने के फायदे क्या हैं। आप जानते हैं देश में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां मुख्य तौर पर। एक बीजेपी है जिसे विचारधारा आधारित पार्टी माना जाता है, जिस पर किसी एक परिवार या व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। जो आज है वो बदल जाएगा, किसी और परिवार का आएगा। दूसरी है व्यक्ति आधारित या परिवार आधारित। कोई भी पार्टी पहले व्यक्ति आधारित होती है, परिवार आधारित बाद में बनती है। अगर आप किसी व्यक्ति आधारित या पार्टी आधारित पार्टी में जाते हैं तो आपको उस नेता या परिवार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी पड़ती है। अब लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ आपकी निष्ठा नेता के प्रति कम, राष्ट्र के प्रति ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप नारे लगाते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, लेकिन व्यक्तिवादी पार्टियों में आमतौर से ये नारे आप नहीं लगा सकते। ये तो एक पक्ष हो गया। अब क्योंकि व्यक्ति आधारित परिवार आधारित पार्टी में नेता सर्वोच्च होता है, आपकी निष्ठा नेता के प्रति होती है, तो आप यदि उस पार्टी की सरकार है तो उसकी भी आलोचना नहीं कर सकते, चाहे आप सहमत हो या ना हो। नेता की तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आप उस पार्टी की रणनीतियों की भी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की आलोचना हो या पार्टी की आलोचना हो, वो नेता की आलोचना मानी जाएगी, जिसके प्रति निष्ठावान होकर आप उस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये असंभव है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, उनका पहला बजट आया है। तो पहले बजट की आलोचना जहाँ विपक्ष तो कर ही रहा है, विपक्ष का काम तो आलोचना करना ही है। विपक्ष भी राजनीति करने आया है, कोई भजन कीर्तन करने नहीं आया है। और ये कुछ विपक्ष की भाषाएं आम होती हैं कि बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। जब कांग्रेस के सरकार के बजट आते होंगे तो हो सकता है बीजेपी नेताओं की भाषा भी लगभग ऐसी होती होगी। ये एक सामान्य तथ्य है। लेकिन विपक्ष को छोड़ते हैं तो आप नोट कर रहे होंगे बीजेपी समर्थक भी इस बजट से एक सीमा तक नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण है इनकम टैक्स की सीमा ना बढ़ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में परिवर्तन कर देना, इंडेक्सेशन जो महंगाई का पैमाना है एक तरह से उसे हटा देना। तो वो आलोचना कर रहे हैं। अब मैंने कहा था बीजेपी होने में फायदे। बीजेपी आपको देती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप नेता की आलोचना कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोग मोदी जी पर भी आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण करने का। कई मामलों में आरोप लगाते हैं कोई आतंकवादी हमला हो या बड़ी घटना हो, मोदी जी चुप क्यों हैं। सरकार की आलोचना तो करते ही हैं, जैसे बजट की कर रहे हैं वर्तमान में। यहाँ तक कि चुनाव में पार्टी की रणनीति की भी आलोचना की है इन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। यानी हर स्तर पर इन्होंने बीजेपी की आलोचना की है। अब बीजेपी में रहने का एक फायदा ये भी है, बीजेपी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आप बीजेपी के समर्थक हो या विरोधी हो, आपने नहीं देखा होगा कि बीजेपी किसी के घर पुलिस भेज रही है गिरफ्तार करने के लिए। वो अब मर्यादा सीमा पार होने की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक फ्रीडम एक्सप्रेशन आलोचना विरोध के नाम पर है, तो जो काम आप बीजेपी में कर सकते हैं वो काम आप अन्य पार्टियों में नहीं कर सकते। एक तो ये आप समझ लें। यानी आप अपने नेता की, अपने सरकार की, अपनी पार्टी की रणनीतियों की आलोचना बीजेपी में कर सकते हैं, किसी और पार्टी में रहकर नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जितने आलोचक थे जो लगातार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, बजट को लेकर भी, किसी और मामले को लेकर भी, 3 दिन भी हो गए हैं, मैंने किसी को बीजेपी विरोधी होते हुए नहीं देखा सोशल मीडिया पर। मैं खासकर ट्विटर की बात कर रहा हूँ। वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन समर्थन उनका आज भी जायज है, आज भी जारी है बीजेपी के लिए। कुछ अपवाद हैं जो कहते हैं कि मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, लेकिन मैं उनकी टाइमलाइन पर नहीं गया कि मुझे नहीं पता वो पहले बीजेपी समर्थक थे या नहीं थे। लेकिन इन अपवादों को अलग कर दें तो बीजेपी का नियमित समर्थक वर्ग इन चीज़ों से कोई प्रभावित नहीं हुआ। उसे आलोचना का अधिकार मिला हुआ है, आगे भी आलोचना कर सकता है और करेगा भी, इसमें कोई शक नहीं। अब इस सब पे आप सोचें कि जो मैंने कहा है उसमें कितना तथ्य है
आप अपने अनुभव चाहें तो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।